अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपकी मेज़बान हिबा अब्बासी। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता अगला पल नसीब ना हो। हमने जो भी ज़िंदगी के बारे में, इसको गुजारने के बारे में ये भी सोचा होता है, हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है, तो ये हम भूल जाते हैं कि हमारी मौत का वक्त मुतय्यन नहीं है। कभी भी, कहीं भी, किसी वक्त भी हमारी मौत हमारे सामने आ सकती है। हमने इस जहाँ को छोड़कर जाना ही है। जब से मेरे मुल्क में दहशतगर्दी ने डेरे जमाए हैं, तब से लोगों के घर उजड़ते देख रही हूँ। किसी का सुहाग, किसी की आंखों का तारा, किसी का लाडला, और यहाँ तक कि प्यारे इनको छोड़कर मनो मिट्टी तले जा सोते हैं। एक ही वक्त में कई जिंदा हंसते बसते इंसान लाशें बन जाते हैं। कौन सोचता होगा कि मैं घर से निकल रहा हूँ, शायद ये मेरा आखिरी दिन हो, पर अपनों के साथ। आखिर कब तक हम किस खून का किस के हाथ में ढूंढेंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं, माएँ रास्ता तकती रह गई। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात इस तरह के हमारे मुल्क में हो रहे हैं। इतनी दहशतगर्दी, जिसके बाद जो है वो, जब दहशतगर्दी होती है लेकिन उसके बाद जो हाल हो जाता है, जो लोग फौत हो जाते हैं, जो लोग शहीद होते हैं, उनके घर वालों का जो हाल होता है वो नहीं बयान किया जा सकता। हम बहैसियत मुसलमान उनके गम में बराबर के शरीक होते हैं, उनका दर्द अपना दर्द समझते हैं, लेकिन जो उन पे गुजर रही होती है, जब अपने पे गुजरती है तब पता चलता है। लेकिन जो अभी वाक़या हुआ जुम्मे वाले दिन दहशतगर्दी का, उस पर पूरा मुल्क सोगवार है। कई घर मिनटों में उजड़ गए। आप सुनते और देखते हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। हमारा दुश्मन कितना बुज़दिल है ना, जो हमारी पीठ पीछे वार करता है। अभी पिछले दर्द और गम से निकले नहीं थे कि अभी एक और क़यामत हम पर टूट पड़ी। ऐसे वाक़यात में शहीद होने वालों के घर पर जो क़यामत आती है, जो इनका दर्द होता है, वो कोई नहीं समझ सकता, पर हम मुसलमान एक दूसरे के गम में बराबर के शरीक होते हैं। इन दहशतगर्दों को तो अल्लाह पूछेगा, जो लोगों को नाहक कत्ल करते हैं, एक ही पल में हज़ारों लोगों को अब्दी नींद सुला देते हैं। पर हम भी मुसलमान हैं, हमारा ये पक्का अकीदा है कि हमें शहादत नसीब हो, हम शहीद के रुतबे बेफाइज हों। अभी जुम्मे वाले दिन पेशावर में जो वाक़या हुआ, जिसमें नमाजियों को निशाना बनाया गया था, कितने ही लोग शहीद हो गए, जिस पर पूरा मुल्क अभी तक सोगवार है। कई घरों में सफ़े मातम बिछ गई और ऐसे कई घरों के चिराग गुल हो गए। कोई घर का अकेला वाहिद कफीर था, कोई माँ बाप का आखिरी सहारा होगा, किसी की छोटी सी नन्ही परी अपने बाबा का इंतज़ार कर रही होगी। आपको बताते हैं पेशावर में होने वाले खुदकश धमाके में होने वाले एक शहीद एहलकार के बारे में। कूचा रसालदार मस्जिद हमले में शहीद पुलिस एहलकार के 2 रोज़ का बेटी की वलादत हुई, जिस पर वो बहुत खुश था। इसे आज अपनी बेटी का नाम रखना था, यानी कि जुम्मे वाले दिन जिस दिन वो शहीद हुआ, उस दिन उसने सोचा था कि मैं अपनी बेटी का नाम रखूँगा। पेशावर हमले में पुलिस एहलकार जमील शहीद हुआ, जिसके यहाँ 2 रोज़ का बेटी हुई थी। जमील रात भर अस्पताल गुजारने के बाद सुबह ड्यूटी पर आया, लेकिन नन्ही कली का नाम रखने से पहले ही जिस्म पर गोलियां खाकर शुहदा की फहरिस्त में शामिल हो गया। जमील बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, जिसके चंद साल कब शादी हुई थी। शहीद का एक 1.5 साला बेटा भी है और अब बेटी पैदा हुई। बेटी की पैदाइश पर भाई बहुत खुश था। उनके घर वालों का कहना है कि बेटी की पैदाइश पर भाई बहुत खुश था, गांव में सबसे इखलाक से मिलता था और वालिदैन से भी बहुत मोहब्बत करता था। शहादत लिखी हुई थी, उसके नसीब में थी, इस पर हम सबको फ़ख्र है, उनके ये भाई का कहना था। उनका कहना था कि मेरे भाई को पुलिस में जाने का बहुत शौक था। 2009 में जब हालात पेशावर के बेहतर नहीं थे, इस वक्त भर्ती हुआ, लेकिन वर्दी से बेपनाह मोहब्बत थी। नाज़रीन, आपको बताते चले कि ये वतन से मोहब्बत वाले लोग वर्दी से भी बहुत प्यार करते हैं। उनके भाई खलील ने बताया कि हमारे घर में खुशियाँ चल रही थी, लेकिन अचानक पेश आने वाले वाक़े ने सबके दिल दहला दिए। और ये वाक़या और ये सुनकर मेरा भी जो दिल था वो दहल गया, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि हमारे हौसले बुलंद हैं। भाई को शहादत नसीब हुई, जिस पर हम सब फ़ख्र महसूस करते हैं। हाँ जी, वैसे अगर शहादत का रुतबा किसी को मिलता है तो वो यकीनन एक अच्छी बात होती है, और वो हर कोई, मेरे ख्याल से हमारे मुल्क का हर नौजवान, हर सिपाही जो है वो शहादत के रुतबे पर फाइज होना चाहता है। इस बच्चे का क्या कसूर था अगर मैं बताऊं तो, जिसने अभी अपने बाबा की उंगली थाम कर चलना नहीं सीखा था, जिसने अभी अपनी ज़िंदगी बाबा के आगोश में गुजारनी थी, अभी तो इसने बाप के साथ रहना था। हाय अफसोस ज़ालिमों, तुम्हें लोगों की आहें और सिसकियाँ लगेंगी। इस तरह के कई और घर उजड़े होंगे जिनकी कहानियाँ अभी तक हमें पता नहीं है।
جتنے لوگ بھی اس میں شہید ہوئے اور آج تک جتنے لوگ بھی جو ہے وہ واقعات میں شہید ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت کر دیں اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔